हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस की तैयारी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट से। देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट मैंने लाया है, ये प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, 20 लड़कों की एक कक्षा में औसत आयु 12 वर्ष है। देखिए, एग्ज़ाम में जैसे हमें लगाना है बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलेंगे और क्वेश्चन को सेट करते हुए चलेंगे। ये नहीं कि पहले क्वेश्चन को पढ़ लें फिर सेट करें, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलें और क्वेश्चन को सेट करते हुए चलें। क्या बोल रहा है, 20 लड़कों की एक कक्षा में औसत आयु 12 वर्ष है। तो सबसे पहले हम 20 लड़के लिख लिए। ठीक है, 20 लड़कों की एक कक्षा में औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। ठीक, अब 20 गुणे 12 कर दिए, क्या हो जाएगा, जीरो का जीरो लगा दिया, 12 12 दूना 24 हो गया, 240 आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, तदनुसार यदि उस कक्षा में 5 ऐसे लड़के शामिल हो जाएं जिनकी औसत आयु 7 वर्ष हो। कितने लड़के शामिल हो जाएं, 5 ऐसे लड़के शामिल हो जाएं जिनकी औसत आयु 7 वर्ष हो। 5 लड़के हैं, ठीक है, लड़कों के नीचे लड़के लिख लिए, औसत के नीचे औसत लिख लिए, 5 सता 35। ठीक है, तो औसत आयु, तो कक्षा में औसत आयु कितनी हो जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन भी सेट हो गया है, आधा सॉल्व भी हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ना खत्म किया, हमारा क्वेश्चन आधा सेट हो गया है। बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, जो भी हमारा एवरेज कब और पूरा कब उम्र निकला है, पूरा एज निकला है, उससे क्या करेंगे, औसत आयु पूरा जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 5 हमारा, 4 3 7 हो जाएगा, ये 2। ठीक है, यहाँ पर बराबर का निशान है तो हम भी क्या दे देंगे, बराबर का निशान दे देंगे। ठीक है, अब लड़के कितने हो गए, अभी हमें औसत आयु निकालना है ना, औसत पूछ दिया, इसको x ले लिए। ठीक है, अब क्या 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 बोल रहा है, लड़के कितने हो गए, तो इसको जोड़ देंगे, लड़के कितने हो जाएंगे, 20 और 5 25 लड़के। अब 25 275 को कितने बार में डिवाइड करेगा, 11 बार में। आंसर हो गया हमारा 11, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है, यानी हर साल 5% का ह्रास होता है। ठीक है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलेंगे और लिखते हुए चलेंगे, कितना ह्रास हो रहा है, तो 5%। मैंने आपसे कहा था, मैंने अब जब आपको परसेंटेज पढ़ाया था उसमें मैंने कहा था कि जब भी किसी चीज़ का नुकसान हो तो हम 100 में माइनस करते हैं, और जब फ़ायदा हो तो उसी 100 में ही हम लोग उसे लाभ में उतना 100 जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ के 5% का ह्रास हो रहा है तो हम भी 5% का नुकसान कर देंगे 100 में। ठीक है, 95 बटा का 100। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा है, यदि वर्तमान मूल्य 2000 रुपये है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। 2 वर्ष बाद, यानी हर साल 5% घट रहा है। अगर वर्तमान में इसका 2 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद उसका क्या होगा, 1 वर्ष में इतना घटा, अगले वर्ष में भी 5% ही घटेगा। ठीक है, अब बराबर में गुणे 5 जीरो। ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, यहाँ से 4 जीरो हम इसका काट दिए, बचा हमारा पास 1 जीरो। ठीक है, अब 95 का 95 में गुणा करेंगे, फिर 220 से गुणा करेंगे। मैंने आपको 100 के आसपास की संख्या का गुणा करने के लिए बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 95 का जब गुणा करेंगे तो एक 95 को 100 बना देंगे, तो सीधे 100 से गुणा कर देंगे, और दूसरे 95 को क्या करेंगे, 5 से फिर गुणा कर देंगे, क्योंकि हमने 5 बढ़ाया है तो 5 से फिर गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 475। ठीक है, 475 आ गया। अब हम इसको बढ़ाए थे तो इसमें क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो आ जाएगा हमारा 05209, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको ये 20 है ना, इस 20 को भी इससे गुणा ही करना है, तो 20 से गुणा करने के लिए एक 0 बढ़ा दिए, और अब हम 2 से जब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18,0500। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 180 500। देखिए इस ऑप्शन में कोई दिया है 180 500, जी हाँ, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है,
-5 तथा +5 के बीच आने वाले पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए -5 और +5 के बीच आने वाली पूर्ण संख्या क्या बोल रहा है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं बोल रहा है, पूर्ण संख्या। तो मैंने जब आपको बताया था नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक का होता है ना। तो हम भी क्या करेंगे, पूर्ण संख्या का योगफल का है ना, पूर्णांक पूछता तब हम -5 से जोड़ते, ठीक है, -5 -4 -3 करके जोड़ते। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूर्ण संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 0 से जोड़ेंगे, 0 क्योंकि पूर्ण संख्या हमारा 0 से शुरू होता है। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्या हो जाएगा हमारा, 5 4 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या भी बोल रहा है, 5 के बीच, मतलब 5 हमें नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ पे 5 हमें नहीं लेना है। तो 4 से जोड़ेंगे हम, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, 0 में जोड़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10। ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम का गलत वजन प्रयोग करता है, उसे लेन देन में कितने प्रतिशत का हानि होता है, लाभ हुआ, ठीक है। क्या पूछ रहा है, लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। चलिए देखते हैं। एक व्यापारी है, कितना बेचने का दावा करता है, मतलब 1 किलो बेचने का दावा करता है ना। अब तौलता कितना है, 900 ग्राम, 900 ग्राम तौलता है, ठीक है। कितने में, पूरा 100 देना चाहिए उसको, 100% देना ही चाहिए। दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 गया, ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 गया, इधर बचा क्या, 100 बटा क्या 9। जब हम 9 से 100 का भागा देंगे तो 9 11 99, बचेगा 1, तो 1 बटा क्या 9। ऑप्शन के हिसाब से हम मारेंगे तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जा रहा है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान है ए तथा बी, ठीक है, 2 स्थान है, एक ये है, यहाँ एक ए है और ये बी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 1 किलोमीटर की दूरी पर एक जो कार ए से तथा अन्य कार बी से चलती है। एक कार यहाँ से चलती है और एक कार यहाँ से चलती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले, मतलब दोनों एक ही दिशा में, ये इधर चले और ये इधर चले, एक ही दिशा में चले, तो परस्पर 5 घंटे में मिलते हैं, मतलब इसको पकड़ने में 5 घंटा का समय लग जाएगा, ठीक है। यदि वे, इसकी दूरी क्या है, 100 किलोमीटर है, ए से बी की दूरी 100 किलोमीटर है। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिल जाएगी, ठीक है। मतलब विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिल जाएगी, यानी दोनों की स्पीड मिला के क्या हो जा रहा है हमारा 100 किलोमीटर, क्योंकि 100 है और दोनों आपस में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 की स्पीड हो जाएगी, तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्योंकि मैंने जब आपको टाइम और डिस्टेंस पढ़ाया था, तो जब मैंने आपको बताया था कि जब दूरी एक साथ एक ही तरफ होती है एक दूसरे के विपरीत में, तो हम दूरी को घटा देते हैं, ठीक है, स्पीड को आपस में जोड़ देते हैं। और जब एक ही दिशा में इन दोनों की गति हो तो हम क्या करते हैं, स्पीड को घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि 100 किलोमीटर की दूरी है, पकड़ना हमें कहाँ से है, 100 किलोमीटर की दूरी है। जब ये वापस एक ही विपरीत दिशा में आते हैं तो 1 ही घंटे में पहुँच जाते हैं, मतलब दोनों का स्पीड अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, ठीक है। दोनों का स्पीड अगर हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम ऑप्शन से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, तेज़ चलने वाली कार की चाल क्या है। अब दोनों को मिला के का 100 हुआ, तो तेज़ चलने वाली कार का बताना है। तो सबसे पहले हम क्या ऑप्शन से देखेंगे, 40 होगा, 40 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर एक का 40 है तो दूसरा का 60 हो जाएगा। ये तो तेज़ चलने वाले का 40 तो है नहीं, ये तो गलत हो गया। अगर 80 हम लेते हैं तो 80 किलोमीटर अगर ये जाता है तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर पहुँचेगा, ठीक है। और ये 20 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में, फिर अगले दूसरे घंटे में 8 दिन 16 किलोमीटर चलेगा, और ये कितना चलेगा 40 किलोमीटर। तो इसे 5 घंटा में पकड़ रहा है ना, तो ये तो होगा नहीं,
इससे आगे निकल जा रहा है, दूसरे घंटे में इससे आगे निकल जा रहा है। ये 40 किलोमीटर गया, ये 20 किलोमीटर आगे निकल गया, 100 किलोमीटर ये पार किया, फिर 60 किलोमीटर ये पार कर दिया, 20 किलोमीटर उससे आगे निकल गया, मतलब ये भी नहीं होगा। अब 70 देखते हैं, ठीक है। अब 70 देखते हैं 70 में होता क्या, होता है कि नहीं। अब स्पीड वाले ट्रेन का हम 70 अगर लेंगे तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 140 किलोमीटर, ठीक है। और 3 घंटे और 2 घंटे में ये कितना चलेगा, 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर, ठीक। 3 घंटे में क्या चलेगा, 210 किलोमीटर। ये 3 घंटे में चलेगा 90 किलोमीटर। अब इसको 3 ही घंटे में इसको पार कर दिया, ये 210 चल गया, 110 किलोमीटर आ गया, उससे आगे 210 चला गया, ये क्या 94 किलोमीटर गया, मतलब 20 किलोमीटर उससे ज़्यादा गया, सॉरी 90 गया ना, मतलब 20 किलोमीटर उससे ज़्यादा हो गया, तो मतलब ये भी नहीं होगा हमारा। चलिए अब ऑप्शन तो मतलब हमारा क्या होगा, 60 होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ए से बी की दूरी क्या है, 100 किलोमीटर है ना। ए से बी की दूरी 100 किलोमीटर है। तो अब ये 60 की स्पीड से चल रहा है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से 60 की स्पीड में 5 किलोमीटर कितनी दूरी में, 5 घंटे में कितनी दूरी जाएगा, 6 5 300 किलोमीटर जाएगा, है ना। 100 किलोमीटर तो यही है, यानी यहाँ से 200 किलोमीटर आगे गया। और बी की स्पीड रफ्तार क्या हुई, 100 में से अगर 60 घटा देंगे तो 40 की रफ्तार हुई, तो 40 की रफ्तार से 5 घंटे में वो कितना दूर जाएगा, 200 हो तो गया। 100 किलोमीटर इसको घटा दिए तो 200 इसका भी तो हुआ, माइनस अगर 100 कर दिए ये वाला, तो यहाँ से आगे 200 किलोमीटर ये गया, 200 किलोमीटर ये गया, मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से बनाएंगे तो जल्दी बता लेंगे, और वरना अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए समीकरण में x का मान बताना है, ठीक है। मैंने आपको नंबर सिस्टम जब पढ़ाया है तो इसमें मैंने बताया था कि जब भी किसी संख्या के ऊपर ये निशान दिया हो, मतलब समझ लीजिए क्या है, बार का निशान है, ठीक है, बार है। अब यानी रेकरिंग, अब जब भी ऐसा संख्या हो तो मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया था कि कुछ नहीं करना है, जो ऊपर संख्या दिया है उसको लिख के नीचे में बटा 9 कर देना है। प्लस का साइन दिया है हम भी प्लस दे देंगे। फिर क्या दिया, 0.6 दिया है, ऊपर बार दिया है तो हम भी क्या करेंगे, 6 बटा का 9 कर देंगे। सेम वैसे ही दिया है, 7 बटा का 9 कर देंगे, ठीक है, प्लस 8 बटा का 9 कर देंगे। अब नीचे का एलसीएम निकालते हैं तो 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 का एलसीएम 9 ही होगा, है ना। अब सबको आपस में जोड़ देते हैं, 8 7 कितना हुआ, 15 15 6 21 21 और 4 24, हमारा हुआ 24 बटा का 9। क्या 24 और 9 को कोई संख्या काट सकता है, 3 से काटेंगे, 3 बार में 3 काटेगा 8 बार में, हुआ 8 बटा का 3। ऑप्शन में देखेंगे कहीं 8 बटा का 3 है, नहीं है, मतलब और काटेगा, तो 3 काटेगा 8 को कितने बार में, 2 सही 2 बटा का 3, कहीं है 2 सही 2 बटा का 3, जी हाँ ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, रुस्तम तथा प्रीतम की औसत आयु 39 वर्ष है, ठीक है। रुस्तम तथा प्रीतम, रुस्तम प्लस प्रीतम का औसत आयु क्या है, 2 है ना, इन 2 का औसत आयु क्या है, 39 वर्ष है, ठीक है। 2 गुणा 39 क्या आ जाएगा हमारा, 78, ठीक है। उसके बाद दिया है प्रीतम तथा गीतम, प्रीतम तथा गीतम का औसत आयु क्या है, 2 है, प्रीतम और गीतम, इनका औसत क्या है, 28 दिया है, औसत आयु 28, इनका हो गया 56, ठीक है। अब अगला दिया है रुस्तम, फिर रुस्तम आ गया, रुस्तम और गीतम, रुस्तम और गीतम ये 2 हैं, इनका औसत आयु क्या है, 34 वर्ष है, इनका आ गया 68। तीनों में सबसे छोटे की आयु 10 वर्ष क्या के बाद क्या होगी, अब इनका निकालना है, औसत आयु निकालना है। अब बोल रहे हैं कि 10 वर्ष के बाद जो सबसे छोटा है क्या होगा, तो देखिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि औसत में सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, 39 आ रहा है, 28 है और 34 है, तो मतलब 28 में जो है सबसे छोटा वही है, इसमें रुस्तम है
39 है, इसमें भी रुस्तम है, 34 आ गया, मतलब रुस्तम तो छोटा नहीं है। इसमें गीतम है, इसमें गीतम है, गीतम इसमें है, रुस्तम, प्रीतम और गीतम, यानी प्रीतम और गीतम जो है छोटे हैं, रुस्तम सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसमें अगर यहाँ पे प्रीतम और रुस्तम की बात हो रही है तो प्रीतम का और रुस्तम का 39 हो रहा है, तो मतलब सबसे छोटा क्या होगा, गीतम है, ठीक है। ऑप्शन से हम पकड़ेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, गीतम। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन हमने निकाला है सबका 78 प्लस 56 प्लस 68, ठीक है। अब ये सबका 2 बार लिया गया है, तो हम भी क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से। जब इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 202/2। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 11वां, 101, ठीक है, 101। अब 101 में अब हम देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, गीतम। किसमें गीतम नहीं है, तो इसमें गीतम नहीं है, प्रीतम और रुस्तम है। इनका औसत आयु क्या है, 78 है। 78 को हम इसमें से घटा देंगे तो गीतम का निकल जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें तीनों का है, 101 में तो तीनों का है। अब अगर 78 में से जब हम गीतम को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 23 वर्ष, ठीक है, 23। अब बोल रहा है क्या कि 10 वर्ष के बाद सबसे छोटे का उम्र क्या होगा, तो प्लस 10 कर देंगे, क्या हो गया, 33 वर्ष, ठीक है, 33 वर्ष। ऑप्शन में 33 है कहीं, जी हाँ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक परिवार के 6 सदस्य की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है, 25 वर्ष है 6 सदस्यों की औसत आयु। तो 25 का जब हम 6 में गुणा करेंगे, 6 गुणा 25, 6 गुणे 25, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा, सही नहीं हो रहा यार, कितना आ जाएगा हमारा, 150 आ जाएगा, ठीक है। 6 लोगों का 25 अगर औसत आयु है तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 15 वर्ष है, ठीक है, सबसे छोटी आयु 15 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु वर्ष में कितने क्या थी। तो फिलहाल अगर हम सबसे छोटे की अगर आयु घटा दें इसमें, तो वर्तमान में सबका औसत आयु क्या हो जाएगा, 135, ठीक है, 135 हो जाएगा। 15 वर्ष पहले अब सदस्य कितना बचे, एक घट गया ना, सबसे छोटा वाला कितना बचा, 5। अब 135 में 135 लोगों का है, अब वर्तमान है, 15 साल पहले का पता करना है हमें, तो 15 का और 15 में 5 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 75, 15 5 75, 75 साल हमें इसमें से घटाना है, ठीक है। 0 आ गया, 13 में से 7 गया, 6 60। अब क्या आ गया, 60 आ गया औसत सबका, कितने लोगों का, 5 लोगों का औसत आयु 15 वर्ष पहले क्या था, 60 था, तो सब मिलाकर सबका उम्र 60 था, तो औसत क्या है, 60 वर्ष, पाँचों लोग का मिलाकर उम्र था 60 वर्ष। अब औसत क्या आएगा इनका, 5 काटेगा 60 को 12 बार में, 12 5 60, ठीक है। ऑप्शन हमारा आ जाएगा बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, 2 नाव एक दूसरे की तरफ क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक दूसरे की तरफ, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ठीक है, चल रहा है। तो टकराने से 1 सेकेंड पहले उनकी बीच की दूरी क्या होगी, मीटर में उनके बीच की दूरी क्या होगी। गति क्या है, 36 और 54। मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई भी चीज़ आपस में एक दूसरे की तरफ आती है तो हम क्या दूरी, स्पीड को क्या करते हैं, चाल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 36 और 54 को जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 90, ठीक है, 90 की स्पीड से चल रहे हैं दोनों। अब टकराने में इनको टाइम कितना लगेगा, तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, 18/5 और 5/18, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे मीटर में बताना है तो हम यहाँ पे लेंगे, मीटर में बताना है तो 5/18। मैंने आपसे कहा था कि मीटर छोटा है तो छोटा को ऊपर रखते हैं। अगर आपने नहीं देखा है टाइम और डिस्टेंस तो देख लीजिए। 18 काटेगा 90 को कितने बार में, 5 बार में, 18 5 90, और 5 5 को गुणा करेगा तो क्या आ जाएगा, 25 मीटर, ठीक है।
25 मीटर की दूरी होगी। ऑप्शन में है 25, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 54,000 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है 12%, परसेंट कितना है 12% गुणे प्रति वर्ष की दर से 5%, 5 वर्ष में 12% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्ष में 5 वर्ष में। ठीक है, कितना रुपया है 5400 रुपया है बटे में 100, क्योंकि बटे में 100 हम इसलिए दे कि ये 12% है तो परसेंट के नीचे हम 100 देते ही हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 ये 2 0 और ये 2 0 गया। अब बचा हमारा 12 पचे 60। ठीक है, 12 पचे 60 का 0 यहाँ लिख लेंगे। अब 6 से 4 को गुणा करेंगे, 6 चौके 24 के 4 हाथ में या 2, अच्छे पचे 30 और 2 32, 3240। ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 106 गुणे 106 माइनस 94 गुणे 94 बराबर क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्या करते क्या है, जहाँ सेम डिजिट दे दिया उसके बाद माइनस में फिर दे दिया सेम डिजिट, तो ऐसे में क्या करेंगे हम 106 प्लस, ठीक है 94 कर देंगे यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे गुणा का निशान दे देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 106 माइनस 94। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, जब हम 106 और 106 को इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 200, और इसको जब आपस में हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब 200 गुणे 12 हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12 0 0 12 0 0 12 दूना के 24, 2400 हमारा आ गया। ऑप्शन में 2400 है कहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है यदि x बटे y बराबर 1/3 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। मतलब इसमें बोला है अगर हम x को 1 मान लें, ठीक है x को 1 मान लें और y को 3 मान लें तो हमारा ये इक्वेशन क्या होगा। चलिए उसी इक्वेशन के हिसाब से हम सेट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, वाई से मतलब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। ठीक है, बटा में दिया है, बटा में तो कर दिए। अब बोल रहे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 1 होगा, फिर वाई माइनस वाई स्क्वायर मतलब 9 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 और 2 मिलके 9 मिलके हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 अब माइनस 9 मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 1 में से माइनस 9 जाएगा, क्या बचेगा -8। ठीक है, अब -8 में से क्या कौन सा संख्या एक दूसरे को काट सकते हैं, तो 2 काटेगा, तो 2 काटेगा तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएंगे, तो ये बचेगा 5 बार में, ये हो जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी -5/4। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाले 2 व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकंड तथा 11 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। ठीक है, क्या कर रहा है, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है ना। अब क्या करना है हमें, स्पीड सबसे पहले देखते हैं कि स्पीड क्या बोल रहा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 3 किलोमीटर प्रति घंटा किसका, आदमी का चाल है, और प्लस क्या करेंगे हम, सॉरी प्लस नहीं करना है, एक दूसरे के विपरीत एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, तो हम प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे। एक ही दिशा में जाएंगे तो हम स्पीड को माइनस करते हैं, माइनस स्पीड पता नहीं हमें तो एक्स कर लेंगे। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति के क्या है 3 बटा का, अरे 3/x हो गया। अब दूसरे व्यक्ति क्या है 5 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे बराबर का निशान ले लेते हैं, यानी जिसको 3 में पार कर रहा है उसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 बटा का हमारा 10। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सेट हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब जब 11 5 को गुणा करेगा, ठीक है कितने बार में जाएगा
11x को गुणा करेगा तो क्या कितने बार में जाएगा 11x, ठीक है। अब जब 11 5 55 को 5 गुणा करेगा तो 55 बार जाएगा, ठीक है, बराबर। फिर 10x को गुणा करेगा कितना बार जाएगा 10x। फिर 10 माइनस 30 3 को गुणा करेगा तो 30 हो जाएगा, है ना, 30 हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो बचेगा हमारा x, ठीक है। 11 से घटेगा तो ये इधर माइनस में है, इधर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब 30 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा 25। ऑप्शन में 25 है कहीं? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।